अगर इनसे बिठाकर पब्लिक प्लेटफॉर्म में 2 क्वेश्चन भी पूछ लो ना, तो मैं शर्त लगा सकता हूं 99% ये जो सो कॉल्ड एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, इनको कुछ नहीं पता ये बोल क्या रहे हैं। और इससे भी बड़ी इंटरनेट और सोशल मीडिया आज की डेट में लोगों के लिए बहुत ही रेवोल्यूशनरी और लाइफ चेंजिंग साबित हुई है। जो इन्फॉर्मेशन आज से काफी साल पहले आप जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे, बहुत लिमिटेड अमाउंट में आपको मिलती थी या सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर लोग डिपेंडेंट थे, आज वो ही नहीं, उससे बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन एक क्लिक ऑफ अ बटन पे अवेलेबल है। ऑफ कोर्स लोग अब काफी ज्यादा इन्फॉर्म्ड हो गए हैं, उनकी नॉलेज लेवल बढ़ गई है, अवेयरनेस बढ़ गई, लेकिन लोग उतने ही ज्यादा कंफ्यूज और इल इन्फॉर्म्ड भी हो गए हैं। और उसका रीजन भी यही है कि जितनी इंफॉर्मेशन उनको अब अवेलेबल है वो इतनी अबंडेंस में है कि वो कंफ्यूज हो चुके हैं कि इसमें सही क्या है और गलत क्या है। तो पहले होती थी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, अब हो गई है ओवर इंफॉर्मेशन। इसलिए फैक्ट क्या है और फिक्शन क्या है, रिसर्च और एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन क्या है और सूडो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन क्या है, इन चीजों में लोग डिसाइफर नहीं कर पा रहे हैं, उन पे डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। मैंने अपने लेक्चर्स में काफी बार एक स्टेटमेंट बोली है कि जो गूगल है ना, वो एक सर्च इंजन है, वो एक ट्रूथ इंजन नहीं है। यानी गूगल के ऊपर जब भी आप कोई चीज लिखेंगे तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा, उसका आंसर सही नहीं मिलेगा, ये समझिए आप। जब तक आप उस पर सही चीज नहीं लिखेंगे आपको उसका आंसर सही नहीं मिलेगा। और यही पे प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अगर सोशल मीडिया और इंटरनेट आज की डेट में एथिकल इंफॉर्मेशन और बिजनेसेस का एक प्लेटफॉर्म है, तो उससे भी बड़ा प्लेटफॉर्म अनएथिकल प्रैक्टिसेस और अनएथिकल बिजनेसेस का है। और अगर हम फिटनेस और न्यूट्रिशन की बात करें तो कंडीशन एग्जैक्टली सेम है। अगर 10 to 20% जेन्युइन इंफॉर्मेशन है तो ऑलमोस्ट 80% एब्सोल्युटली सेल्फ मेड और सूडो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि ये जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन होती है ना, ये बड़ी बोरिंग होती है, इसमें कोई मसाला नहीं होता, बड़ी ब्लैंड सी होती है। और इसमें काफी सारे साइंटिफिक टर्म्स होते हैं, जार्गन्स होते हैं जो लोग सुनना नहीं चाहते, क्योंकि लोगों को चाहिए मसाला, उनको चाहिए फैंसी चीजें, उन्हें चाहिए क्विक सॉल्यूशंस। और सबसे ज्यादा स्केरी पिक्चर आती है जब लोग ऐसी रॉन्ग इंफॉर्मेशन को अपनी और अपनी फैमिली के ऊपर अप्लाई करना शुरू करते हैं, तब होते हैं प्रॉब्लमैटिक इश्यूज और मल्टीपल कॉन्सिक्वेंसेस। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मेरा जो जिम है ना, उससे थोड़े डिस्टेंस के ऊपर एक बड़ा कम्युनिटी का कूड़ेदान जो होता है ना, डस्टबिन, वो है। अब क्या होता है कि वैसे तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जैसे कोई बारिश आती है या कभी वो ओवरफिल हो गया, उसे क्लीन नहीं करा गया, तो उसकी जो स्टेंच है ना, उसकी स्मेल वो पूरे एरिया में फैल जाती है। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो शिट होती है ना, वो स्टिंग करती है, कूड़ा, ठीक है, इससे बदबू आती है। और जितना ज्यादा शिट या जितना ज्यादा कूड़ा होगा ना, उतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल होगी और उतनी दूर तक ये ट्रैवल करेगी। और यही एग्जैक्टली आज की डेट में इंटरनेट की कंडीशन है। इतनी बुलशिट इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे भरी हुई है और वो इतनी जल्दी स्प्रेड होती है कि उसके जो इफेक्ट्स है ना, वो दूर तक जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूपिड सा नया डाइट का ट्रेंड आया है, कोई नया स्टूपिड सप्लीमेंट आ गया मार्केट में, और स्पेशली उसके पीछे किसी वैसे ही डम एक्टर एक्ट्रेस या जो आजकल सेल्फ प्रोक्लेम इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन्होंने उसकी मार्केटिंग कर दी, तो वो चाहे कितना भी रबिश और अनसाइंटिफिक हो, लेकिन इमीडिएटली मिलियंस ऑफ लोग जो हैं वो उसको अडैप्ट कर लेते हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है कि इस इंफॉर्मेशन के पीछे जो नॉर्मल लोग हैं उन्हें तो आइडिया है ही नहीं, लेकिन ये जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर एक्टर एक्ट्रेसेस से प्रमोट कर रहे हैं, इनको उसकी एबीसीडी भी नहीं पता। अगर इनसे बिठाकर पब्लिक प्लेटफॉर्म में 2 क्वेश्चन भी पूछ लो ना, तो मैं शर्त लगा सकता हूं 99% ये जो सो कॉल्ड एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, इनको कुछ नहीं पता ये बोल क्या रहे हैं। और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम क्या है, लोग। भाई अगर आप अपने ऊपर कोई चीज अप्लाई कर रहे हो जो आपने जिंदगी में कभी नहीं सुनी या देखी, आप किसी एक्टर एक्ट्रेसेस के कहने पर कैसे अप्लाई कर सकते हो? या इंटरनेट पे कोई भी रैंडम वीडियो देख के कैसे अप्लाई कर सकते हो? कोई क्वेश्चन तो करो, व्हाई, हाउ। आप लोगों को क्या बेवकूफ बनाना इतना आसान है? ये वही एक्टर एक्ट्रेसेस है ना जो एक तरफ तो एंटी टोबैको डे में सबसे ज्यादा एड बनाते हैं और दूसरी तरफ जबा केसरी कर रहे होते हैं। एक तरफ ये खुद डार्क स्किन्ड है जो नॉर्मल इंडियन स्किन्ड है, और सबसे ज्यादा जो फेयरनेस के एड्स हैं वो भी यही करते हैं। और मैं यहां पे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं वेल मैच्योर्ड और इन्फॉर्म्ड और एजुकेटेड लोगों की। वो ऐसी हरकतें करते हैं, वो भी क्वेश्चन नहीं करते। एक बार मैंने एक लेडी से पूछा, और आप भी ऐसा करते होंगे, कि आप अपने बच्चों को क्या स्ट्रेंजर से कुछ भी लेने के लिए अलाउ करते हैं? वो कहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमने अपने बच्चों को सिखाया है कि कोई भी जो अनजान आदमी हो उससे कुछ भी नहीं लेना है। तो मैंने उनसे क्वेश्चन करा कि जब आप अपने बच्चों को ये एडवाइस कर रहे हैं, तो आप एक अनजान इंसान से इतनी इंफॉर्मेशन लेके अपने पे अप्लाई कैसे कर सकते हैं? आप उसको फ्री में ले रहे हैं और अपने बच्चे को सिखा रहे हैं
कि किसी से कुछ ऐसे नहीं लेना बिना सोचे समझे। और इससे भी बड़ी बात जो होती है वो ये नहीं है कि ये अप्लाई कर रहे हैं तो गलत है ही, ये अप्लाई कर रहे हैं जब उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। इसका मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, मैंने आज से कुछ समय पहले एक पूरी वीडियो सीरीज बनाई थी ग्लूटेन फ्री फूड्स के ऊपर, और मैंने एक पूरी ई बुक भी लिखी थी जिसमें मैंने सारी रिसर्च के बेस पे आपको समझाया था कि जो ग्लूटेन फ्री कंसेप्ट है ये कैसे काम करता है, ये किसके लिए है, किसके लिए नहीं है, और क्यों 90 to 95% ये सारा का सारा टोटल मार्केटिंग है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, वर्ल्ड की टॉप न्यूट्रिशन बॉडीज और गवर्नमेंट एजेंसीज ऑलरेडी बोल चुकी है। पहली चीज तो ये जो मैक्सिमम ग्लूटेन फ्री कंसेप्ट आया है ये सारा वेस्ट से आया। जो ग्लूटेन होता है वो एक फॉर्म ऑफ प्रोटीन होता है जो कुछ ग्रेन्स वगैरह के अंदर पाया जाता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस ग्लूटेन से एलर्जिक होते हैं या सेंसिटिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग जो सीलियाक डिजीज से सफर कर रहे हैं या ग्लूटेन इंटॉलरेंस से सफर कर रहे हैं, तो उनको बोला जाता है कि आप ग्लूटेन जो है या ग्लूटेन वाले फूड्स को अवॉइड करिए। और ऐसे ही एलर्जी और सेंसिटिविटीज बहुत लोगों को होती है। कोई इंसान एग से एलर्जिक होता है, कोई सोय से होता है, कोई कॉर्न से होता है, किसी को कुछ नट से एलर्जी होती है, किसी को पॉलिन्स वगैरह से होती है, किसी को कुछ कपड़े वगैरह से होती है। मल्टीपल तरह के लोग हैं जिनको कोई ना कोई एलर्जी और सेंसिटिविटी होती है, और उनके लिए एक सिंपल एडवाइस होती है कि आप इन चीजों को कोशिश करके जितना हो सके अवॉइड करिए और थोड़ा सा अवेयर रहिए। और कुछ समय में लोगों को पता लग जाता है कि भाई इन चीजों से मैं एलर्जिक हूं और मुझे अब ये अवॉइड करनी है, और इन फूड्स में ये चीजें हो सकती हैं। बिल्कुल सिंपल है। लेकिन अगर आप लेट्स से बचपन से लेट्स से एग खा रहे हैं और सडनली आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो कहता है भैया मैं एग नहीं खाता, मेरे को तो बहुत हार्म करता है, तो आप अंडा खाना थोड़ी बंद कर देंगे, क्योंकि वो उस इंडिविजुअल की प्रॉब्लम है। यही केस आता है ग्लूटेन का। पहली चीज, ग्लूटेन जो है वो एलर्जी और सेंसिटिविटी सिर्फ बहुत रेयर केसेस में पाई जाती है, बहुत ही रेयर। उनके लिए ग्लूटेन फ्री फूड्स होते हैं। लेकिन आपने ग्लूटेन फ्री फूड्स क्यों खाने शुरू कर दिए? सेकंड, ग्लूटेन का वेट लॉस से कोई लिंक नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है। लेकिन फिर जैसे मैंने बताया पहले वीडियोस में कि हर चीज के पीछे 3-4 चीजें और डाल दो, वेट लॉस, ये बेटर डाइजेशन, बेटर दिस, डिजीज क्योर, सब लोग उसे खरीदना शुरू कर देते हैं। अब काफी सारे लोग जो हैं जब ये ग्लूटेन फ्री डाइट्स पे जाते हैं ना, तो उनको सडनली अपने आप एक प्लेसिबो इफेक्ट होता है। प्लेसिबो क्या था? साइकोलॉजिकल इफेक्ट, कि मुझे तो बड़ी एनर्जी आ रही है, मेरा तो वेट लॉस हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस डाइटिशियन ने आपको ग्लूटेन फ्री की डाइट चेपी है ना, उसने उसके अंदर सिंपल जो ओवरऑल क्वांटिटी ऑफ खाना है वो कम कर दिया है और खाने को क्लीन करके मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वगैरह डाल दी, जिसकी वजह से आपको बेटर लगा। जो आप वैसे भी करते ग्लूटेन फ्री के बिना तो भी आपको वही फीलिंग आती। लेकिन पैसे देके बेवकूफ बनने में जो मजा है वो बिना पैसे दिए कैसे बने? अब ये सारी चीजें सुनने के बाद मुझे कितने ऐसे लोग मिलते हैं, स्पेशली मैं फीमेल्स की बात कर रहा हूं, मेल्स भी अब ये कर रहे हैं बहुत सारे, कि मेरे पास आते हैं कि सर मैं ना ग्लूटेन फ्री हो गया। मैंने कहा अच्छा ग्लूटेन फ्री हो गए, ये कब हुआ और क्यों? कह रहा सर अभी मैंने कल से शुरू किया। मैंने अच्छा क्यों किया? फिर वो घूम घुमा के क्या बताते हैं, वही 3-4 चीजें जो हर बंदा बोलता है। इन्होंने किसी से सुना, उसने किसी को बोला, इन्होंने मुझे बोला और गलती करी मुझे बता के। अब इन्होंने बताया सर वो ग्लूटेन से वेट गेन हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। मैं सुनता रहा। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा एक बात बताइए, सब कुछ छोड़ दीजिए क्योंकि इसके बारे में तो आपको एबीसीडी नहीं पता, तो वो तो आप वैसे नहीं बता सकते। आप ये बताइए ग्लूटेन क्या होता है। अब ये सिंपल क्वेश्चन सुनते ही इनके फेस पे इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है और ऐसा लगता है कि मैंने इनसे किडनी मांग ली है। और कईयों के फेस पे ऐसा लुक आता है जैसे वो बच्चे के नहीं आता, जब वो होमवर्क करके नहीं आता तो लगता है पकड़ा नहीं जाऊंगा, टीचर सडन बोलती है हाँ बेटा होमवर्क निकालो, तो जैसा उसके फेस पे लुक नहीं आ जाता और वैसा लुक आता है इनके फेसेस पे। अब मैंने साइलेंस को ब्रेक करने के लिए फिर इनसे क्वेश्चन पूछा कि आपको कोई ग्लूटेन इंटॉलरेंस या कोई सीलियाक डिजीज वगैरह है? तो उन्होंने बोला नहीं हमें तो ऐसा कोई डिजीज नहीं है। तो मैंने कहा आपकी उम्र कितनी है? उसने बोला सर अराउंड 35। मैंने कहा जो पिछले 35 सालों से आप घर का रोटी खा रहे हो, तो रोटी खाने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम फील हुई? तो आंसर इज नो, हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो कल रात को आपको ऐसे कौन से जानवर ने काटा जिसका जहर आपके दिमाग में चढ़ गया और वहां से आवाज आई कि ग्लूटेन छोड़ दो? और ये इन अकेले के साथ नहीं है, ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं। और ये मल्टीपल एज ग्रुप्स में, मेन और वुमेन दोनों के केस में होता है। ये इतनी जल्दी किसी नए ट्रेंड से या वर्ड से कन्विंस हो जाते हैं कि ये सोचते भी नहीं है, पूछते भी नहीं है कि ये काम करता है या नहीं। मैंने एक क्वेश्चन इनसे बहुत बार पूछा है कि जब आप बीमार होते हैं आप किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं ना। आपको अगर फाइनेंशियल एडवाइस लेनी है या कोई फाइनेंशियल काम है, आप किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट के पास जाएंगे या बैंक में जाएंगे। और आप अपनी हेल्थ और फिटनेस के पास किसके पास जाएंगे? एक्टर एक्ट्रेसेस के पास या किसी रैंडम यूट्यूबर के पास जो कुछ भी बोल रहा है। मार्केट में ग्लूटेन फ्री आया तो अपने आप ही रात रात में सारे ग्लूटेन इंटॉलरेंट हो गए। किसी ने बोला दूध खराब है तो आधे से ज्यादा बंदे अपने आप ही लैक्टोस इंटॉलरेंट हो गए। अच्छा खासा दूध पी रहे थे, अच्छा खासा दही खा रहे थे, अच्छा खासा छाछ पी रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। सेंचुरी से पूरी फैमिलीज उनकी आराम से सब चीजें कर रही हैं। लेकिन सडनली आई एम डेयरी इंटॉलरेंट। अच्छा ऊपर से क्या होता है ना कि जब ये
टर्म्स आते हैं ना, आप इनसे कभी सुनोगे तो ये बड़ा स्टाइलिश होता है, स्पेशली एक्टर एक्ट्रेसेस से सुनो, इन्फ्लुएंसर से सुनो, या ऐसी फीमेल से सुनो, तो बड़े स्टाइल से बोलती हैं कि आई एम लैक्टोस इंटॉलरेंट, आई एम ग्लूटेन इंटॉलरेंट। बस उसके बाद ये क्वेश्चन पूछ लो व्हाट इज ग्लूटेन, फिर सारी टॉलरेंस निकल जाएगी इनकी, क्योंकि ये फैशन ट्रेंड बन गए हैं। आपकी फैमिलीज और आपके स्टेट्स, आपकी कंट्री जहां पर करोड़ों लोग और वर्ल्ड ओवर भी जो पर्टिकुलर चीज सेंचुरीज और मिलेनिया से बिल्कुल सेफली और हेल्दी फॉर्म में कंज्यूम कर रहे हैं, रात रात में आपको ऐसा क्या लगा? क्योंकि जो भी चीजें आपको मिल रही हैं और जिनके पीछे ये लोग आपको रिसर्च एविडेंस दिखा रहे हैं, इनके काउंटर एविडेंसेस इससे ज्यादा अमाउंट में ऑलरेडी हैं, लेकिन इन लोगों के पास टाइम बहुत है इन चीजों को मार्केटिंग करने का, और जो रियल रिसर्च और इंफॉर्मेशन है उसको मार्केटिंग नहीं करी जाती है। बिल्कुल लोगों को दूध से एलर्जी हो सकती है, बिल्कुल लोगों को ग्लूटेन से भी एलर्जी हो सकती है और बहुत सारी चीजों से हो सकती है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे आपको डेवलप हो गई। ये एलर्जीज जो होती हैं ये इंडिविजुअल इश्यूज होते हैं, और मैं आपको इसका पर्सनल प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। मैं पर्सनली एग से, कोकोनट से और वॉलनट से बचपन से एलर्जिक हूं, और इतना एलर्जिक हूं कि इन तीनों चीजों के बारे में जब मुझे पता नहीं था, मैंने इनको खाया तो मैं तीनों के केस में हॉस्पिटलाइज हो चुका हूं, इतनी सीरियस एलर्जीज है। लेकिन आपको पता है कि जब भी मैं डाइट डिजाइन करता हूं या मेरे डाइटिशियंस करते हैं, तो ये तीनों चीजें मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि तीनों के मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स हैं। मैं अपनी एलर्जी दूसरों पर नहीं थोप सकता। इसीलिए जिस तरह एक बच्चे को बोलते हैं ना आप लोग कि किसी स्ट्रेंजर से कोई चीज मत लीजिए बिना सोचे समझे, इसी तरह आप भी कोई एडवाइस बिना सोचे समझे मत लीजिए, उसे अपनी लाइफ में इमीडिएटली अप्लाई मत करिए। एट द एंड ऑफ द डे आप सिर्फ मिजरेबल फील करेंगे, आउटकास्ट फील करेंगे कि ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि मैं नहीं खा पा रहा हूं। कुछ दिन के लिए फैशन ट्रेंड्स चलते हैं, और ये जो आपको बोल रही है ना फीमेल एक्टर एक्ट्रेसेस, मैं ग्लूटेन इंटॉलरेंट हूं, मैं ये हूं, ये कुछ समय बाद कुछ और इंटॉलरेंट हो जाएंगी, क्योंकि उनको इंटॉलरेंट होने के पैसे मिल रहे हैं। So please use your brains, understand science and understand the practicality के न्यूट्रिशन और जो एक्सरसाइज साइंस है, सप्लीमेंटेशन है, कैसे काम करती है, क्वेश्चन करिए। और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए बी स्टूपिड। हाइट के ऊपर जो मिथ्स हैं और जो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हाइट की वजह से क्रिएट करा जाता है ताकि उसके पीछे फॉल्स सामान और चीजें बेची जा सकें, उन सबको मैंने बहुत एक्सटेंसिवली बस्ट करा है, क्लियर करा है। जो मैंने हाइट के ऊपर आज तक की सबसे एक्सटेंसिव सीरीज बनाई है, ऑलमोस्ट 12+ वीडियोस हैं और एक कंप्लीट ई बुक लिखी है, उसे जरूर चेक करें। गो टू माई प्लेलिस्ट, चेक द प्लेलिस्ट ऑन हाइट।